is a particular वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू साइंस, क्योंकि साइंस इससे पहले भी मैंने चालू किया था लेकिन बीच में अदर सब्जेक्ट भी मैंने किए थे बीच में। तब यहाँ पे केमिस्ट्री का दैट इज कार्बन वेरियस फॉर्म्स उसको हम यहाँ पे करेंगे और रिलेटेड टू द उसके कंपाउंड्स जो है वो भी यहाँ पे आएंगे। मेनली यहाँ पे उससे रिलेटेड जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, ग्राफीन, इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी। उससे रिलेटेड मेनली आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चार टॉपिक है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, और डायमंड और ग्रेफाइट तो स्पेशल यहाँ पे रहेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपको देखने को आता है बिकॉज दीज आर द थ्री मेन इलेक्ट्रॉप ऑफ द कार्बन। लेकिन इन 2010 ग्राफीन की भी डिस्कवरी हो चुकी है, ग्राफीन के ऊपर भी क्वेश्चन अब बहुत अच्छे आते हैं। ओके, और साथ ही साथ और भी जो क्वेश्चंस यहाँ पे कार्बन से रिलेटेड होंगे, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस होंगे, वो भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बेसिक पढ़ के रखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे मेनली पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में दे रखा है और बाकी जो भी है यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। लीड पेंसिल में यूज होता है, लुब्रिकेंट एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। ये बीपीएससी का भी ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन था कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जो भी थे उसमें सबसे ज़्यादा कौन मतलब मैक्सिमम कंपाउंड फॉर्म करता है, तो कार्बन। कार्बन इज द वन जो फॉर्म करता है सबसे मैक्सिमम कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी होती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसी की वजह से उसे फॉर्म करता है। और एक और रीजन आपको बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे अच्छी बात क्या है कि वो स्टेबिलिटी उसके पास रहती है। ठीक है, आप सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन आफ्टर ना सिलिकॉन 7 से 8 कंपाउंड जब चेन फॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी रहती नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट कार्बन। ग्रेफाइट में कार्बन है, ग्रेफाइट एक स्कैक एलेट्रॉपी है। डायमंड में भी कार्बन है और कोल में भी बिल्कुल इसमें कार्बन है ही है। ठीक है, कोल में तो हमें आप मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज हम कोल को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा डिफरेंट टाइप के वेराइटीज ऑफ कोल आते हैं ना, वो कार्बन के बेसिस पे ही आते हैं, उसके कार्बन के परसेंटेज पे ही आते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा जो कोल कौन सा होता है, दैट इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होता है, आपको पता है, जिसमें 86 से 95% तक कार्बन होता है। फिर बिटुमिनस होता है जिसके अंदर 45 टू 85% तक आपको यहाँ पे कार्बन देखने को मिलेगा। फिर सब बिटुमिनस होता है, और सबसे बेकार जो थर्ड क्वालिटी का होता है दैट इज लिग्नाइट, जिसमें 25 से 30% कार्बन की क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये तो ऑफकोर्स कोल में तो होगा ही होगा, तो दैट्स व्हाई नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ दीज। ओके, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन ये तो बेसिक इसके एलोट्रॉप है। ठीक है, ग्रेफाइट एंड डायमंड बेसिकली मेड ऑफ एटम्स ऑफ, किस एटम से बने हैं, कार्बन से ही बने हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो इसका सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है दैट इज ग्रेफाइट। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, फ्लोरीन, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है इसका। ठीक है, और सबसे स्टेबल आपका क्या है, ग्रेफाइट का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। तो ये बात दिमाग में रखो कि दोनों यहाँ पे क्या बताऊँ आपको मैं दोनों के बारे में, जैसे कि बेसिक चीज़ें आती हैं इसके बारे में। 2-3 क्वेश्चन और आपको बताता हूँ जो इसमें कवर नहीं है लेकिन जो सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम में कवर होते हैं, मेनली इसी से रिलेटेड। जैसे डायमंड बहुत बेसिक आते हैं, जैसे डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। बहुत स्टेटमेंट ऐसे एग्जाम में आ रखे हैं। तो यस, डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर वेयर इज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, और वही जब आप इसमें चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, डायमंड में चले जाएंगे, तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज, दोनों में हम दोनों में आप अगर केमिकल रिएक्शन की बातें करते हैं तो दोनों में केमिकल रिएक्शन सेम तरीके से होगा, दोनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग है लेकिन। ओके, तो देखिए, दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं, दोनों में ऑफ कोर्स एक तो बैड कंडक्टर है, कैसे होगा, तो दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, यस। ओके, चलिए, और हाँ, डायमंड इज द हार्डेस्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू। दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं, एक टेट्राहाइड्रल है और एक हेक्सागोनल है। डायमंड का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो इट्स डायमंड का टेट्राहाइड्रल है और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल है। दे हैव द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, नो, बिल्कुल नहीं है। तो क्या बोला है, ट्रू बोला है ना, तो यहाँ पे गलत हो गया, वैसे ही नन ऑफ द अबव होगा यहाँ पे, क्योंकि खुद देखिए यहाँ पे अगर दोनों का आप केमिकल की बात करते तो हम मान लेते एक बार, फिजिकल में तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है,
In the context of lab grown diamond LGD, what is used as a diamond seed? तो ग्रेफाइट इज यूज एज अ डायमंड सीड और उसको एज अ इन द इंटेंस प्रेशर और इंटेंस टेम्परेचर के अंदर उसको हम अप्लाई करके वी मेक अ डायमंड. ओके. Which of the following seed is used in the production of the engineered diamond? That is graphite. Arrange the following substances in chronological order. किस हिसाब से इसको क्या बोलते हैं इन्वेंट किया गया है? तो देखिए ये तो आपके लिए बस की बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं होती कि इतना याद रखें कि केवलर को कब किया गया था. इतना हम हिस्ट्री में हम ईयर लर्न करते हैं, यहाँ तो ईयर लर्न करना एक बहुत मुश्किल काम है. हम क्यों करें यहाँ पे ईयर लर्न? ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि उस साल न्यूज़ में था, मैंने पढ़ा है यहाँ पे डिटेल. Because in 2019 it was in news. Okay, Mumbai-based Tata Institute of Fundamental Research used gold nanoparticle and by rearranging size and gap between them develop a new material called black gold. ठीक है, that's why it was in news. Okay, तो इसलिए उन्होंने फिर black gold को 2019 में बना था. तो 1 लास्ट में होना चाहिए, 1 2 जगह लास्ट में है. ठीक है, और आफ्टर द गिवन 4 केवलर का, अच्छा केवलर के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है. अभी हम जब कार्बन कंपाउंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे और भी क्या बोलते हैं सॉरी पॉलीमर वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो उसमें केवलर का यूज के ऊपर भी क्वेश्चन है. ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज होता है केवलर. ठीक है, 69 बीपीएससी में पूछा भी हुआ था केवलर के ऊपर क्वेश्चन. 69 में पूछा था, 70 में पूछा था उन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे. ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं केवलर कब हुआ था. 1965 में इसकी डिस्कवरी हुई थी. याद नहीं रहता है, अरे हम इतने ईयर याद नहीं रखते, मुश्किल हो जाता है. फ्लोरीन 1985 में, ग्राफीन 2004 में. ठीक है, तो देख लीजिए आप इसको. सबसे पहले यहाँ पे केवलर होगा. ओके, तो 4231. ओके, बट ये अपने आप में क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं. यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ एग्जैक्टली कार्बन, सिर्फ कार्बन से बना है, दैट इज ग्राफीन. अच्छा, ग्राफीन के ऊपर आजकल क्वेश्चन आ रहा है, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं ग्राफीन के ऊपर, और स्पेशली यहाँ पे यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया. और एक्चुअली यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछना चालू करता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तभी बाकी स्टेट पीसेस वाले भी उस सब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे ग्राफीन इज अ 2 डायमेंशनल मटेरियल, 2D मटेरियल होता है और किससे बना होता है, प्योरली मेड अप ऑफ द कार्बन एटम. कार्बन से ही बना है, उसकी स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ है. वन ऑफ द थिनेस्ट मटेरियल है, इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट मटेरियल बट इट हैज अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी अलॉन्ग विद दैट हाई स्ट्रेंथ. भूलना मत उसको ग्राफीन के बारे में. 2010 में इसकी डिस्कवरी हुई थी. ठीक है, उसके लिए जिन्होंने डिस्कवरी किया था उनको यहाँ पे नोबेल भी मिला था. ठीक है, ग्राफीन इज एलॉय ऑफ कार्बन. इट्स अ नॉन स्ट्रक्चर नैनो स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन. ठीक है, इट्स अ नैनो स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन. ओके, नॉट अ एलॉय ऑफ द कार्बन. ओके, अगर एलेक्ट्रॉप भी होता तो मैं मान लेता एक बार, वही एलेक्ट्रॉप एक तरह से. इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन, बेसिकली कार्बन का ही पूरा स्ट्रक्चर है, नॉट एन एलॉय. उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं, इट्स अ प्योरली अ कार्बन. Which of the these is not a additional form of carbon? कार्बन का एडिशनल फॉर्म नहीं है. डायमंड ऑफ कोर्स कार्बन का ही फॉर्म है, ग्रेफाइट कार्बन का ही फॉर्म है, फ्लोरीन कार्बन का ही फॉर्म है. इसको C60 भी कहते हैं. ठीक है, इसको C60 कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सो कार्बन जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन होता है. ठीक है, इसको यहाँ पे कहते हैं. ऑक्सोकार्बन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इज पेंसिल लेड. पेंसिल लेड किससे बना है? यहाँ पे क्या यूज होता है, ग्रेफाइट. ये सबको पता है, मतलब बच्चा रट चुका है क्योंकि हमने बचपन से इसको पढ़ा है कि पेंसिल की लेड में आपको क्या होता है, ग्रेफाइट यूज होता है अलॉन्ग विद एक और सब्सटेंस उसके अंदर यूज होता है, दैट इज क्ले. देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट मिक्स्ड विद क्ले बाइंडर्स व्हिच लीव ग्रे और ब्लैक मार्क दैट कैन बी इजीली इरेज्ड. तो अगर पूछा जाए कि किसके साथ मिक्स होकर दैट ग्रे कलर कम्स आउट, तो बिकॉज ऑफ द क्ले बाइंडर्स. ठीक है, क्ले बाइंडर्स. अभी आजकल क्वेश्चन के जब लेवल इस तरह बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली दे कैन गिव द क्वेश्चंस लाइक दिस. क्ले यहाँ पे यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ दैट. ओके, लीड पेंसिल क्या कंटेन करता है? अब यहीं पे ऑप्शन दे दिया जाए कि ग्रेफाइट प्लस क्ले, तो यहाँ पे दैट विल बी द मोर करेक्ट आंसर. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग. कार्बन फाइबर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट लाइक ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट. यस, जैसे कार्बन फाइबर आप देखेंगे साइकिल बनाने के लिए भी काम आता है. जो आप देखते हैं ना, जो बहुत हल्की साइकिल्स आजकल होती है, रेसिंग के लिए यूज होती हैं, जितने भी उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है. ठीक है, उन साइकिल्स की बात कर रहा हूं मैं. ओके, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में, रेसिंग कार की बॉडीज में, गोल्फ क्लब के जो शाफ्ट होते हैं उसमें. ठीक है, बाईसाइकिल का जो फ्रेम होता है उसके अंदर, ऑटोमोबाइल की स्प्रिंग,
ये सब जितने भी वैसे मटेरियल जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रखनी है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे हम कार्बन फाइबर का यूज़ करते हैं और इसमें काफ़ी लाइट वेट होता है इसका और हाई स्ट्रेंथ होता है इसका। ओके, तो कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल, ये तो बात गलत हो जाती है, ठीक है। कार्बन फाइबर जो है बेसिकली इसके वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकता है, बहुत तरीके से किया जा सकता है। ओके, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन जरूर किसी अच्छे एग्जाम का होगा जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, ठीक है, 2023 में पूछा हुआ था। तो देखिए कार्बन फाइबर, अब यहाँ पे देखते हैं जरा, कार्बन फाइबर कैन बी डिफाइंड एज अ फाइबर विद कार्बन कंटेंट ऑफ 90% और अबव। इसके अंदर 90% से ज्यादा कार्बन का कंटेंट होता है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फाइबर विद अ लोअर कार्बन कंटेंट सच एज द पॉलीक्राइलोनिट्राइल पैन कंटेनिंग सेवरल थाउजेंड ऑफ फिलामेंट विद डायमीटर 5। ये तो इतना लर्न होगा नहीं आपको, ठीक है, बट हाँ 2-3 बार उसको पढ़ें आराम से, जिसके अंदर कार्बन फाइबर के अंदर 90% और वो कार्बन का कंटेंट होता है। चलिए, थर्ड इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन दैट इज फ्लोरीन कहते हैं उसे। ओके, उसको डिस्कवर किया गया था बाय 3 साइंटिस्ट हु वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। फाइंड आउट हु वाज नॉट दैट ऑफ दैट टीम। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन को अगेन अननेसेसरी टफ बनाया गया है, क्योंकि आप साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं तो यार हम मानता हूँ कुछ फेमस साइंटिस्ट का नाम याद रहते हैं, अभी ये नहीं है कि बिल्कुल याद नहीं रखे जाते, बिल्कुल याद रखे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन नहीं है, फेमन नहीं है यहाँ पे। तो देखिए 1996 में रॉबर्ट कर्ल, उसके बाद सर हेरोल्ड डब्ल्यू कोर्टो एंड रिचर्ड ई स्मेली। अभी जो 3 लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों को यहाँ पे दिया गया था नोबेल प्राइज, जिसमें ये नहीं थे, फेमन नहीं था। अभी अपने आप में डिफिकल्ट है लर्न करना, इनके नाम ही अपने आप में डिफिकल्ट है लर्न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ड्राई आइस, इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, आपको पता होगा, जो कि -78 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड। गैस डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर। 7 इंसेक्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। टेफ्लॉन, पॉलीमर कंटेनिंग फ्लोरीन, नहीं, टेफ्लॉन के अंदर यहाँ पे सॉरी इसके अंदर फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के अंदर यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होता। फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन का जो फ्लोरीन है उसका फॉर्मूला है C60। टेफ्लॉन के अंदर तो यस फ्लोरीन होता है यहाँ, ठीक है, C60। एंड उसको किसके नाम पे रखा गया है, अमेरिकन आर्किटेक्ट फुलर। ओके, वही है बकमिंस्टर फ्लोरीन, वही है, C60 की बात हो रही है यहाँ पे, C60 की हम बात कर रहे हैं, वही। अ फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन्स एटम बॉन्ड टुगेदर विद पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन। इसके अंदर आई थिंक 20 पेंटागॉन एंड 12 हेक्सागॉन होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, या 20 हेक्सागॉन एंड 12 पेंटागॉन होता है, ठीक है, हाँ 20 हेक्सागॉन और 12 पेंटागॉन होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही आंसर इसका। बट वो तो मुझे लगता है इतना तो अब नीचे नहीं गिरना चाहिए, वो ये भी पूछेगी कितने पेंटागॉन होते हैं, कितने हेक्सागॉन उसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो 20 हेक्सागॉन है और 12 पेंटागॉन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए पहला वाला ये लग रहा है आपको, ड्राई गैस तो आपको पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, कैरेटीन आपको पता ही है कि हमारे स्किन में बनता है, हेयर में बनता है, ठीक है। मस्टर्ड गैस, इसको केमिकल वॉरफेयर में यूज किया जाता है, ये बात भी आपको पता ही है। तो ड्राई आइस भी सही है। फ्लोरीन, उसके अंदर फ्लोरीन नहीं होता है, ठीक है, ओके। फ्लोरीन कंटेन करने वाला टेफ्लॉन है यहाँ पे, ठीक है। टेफ्लॉन के अंदर यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ना, जो टेफ्लॉन के आप ऐसे पैनल्स ऑनर्स यूज करते होंगे, ठीक है, कुकिंग पैनल्स होते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस अगेन पॉइजनस लिक्विड इन द केमिकल वॉरफेयर, टेफ्लॉन पॉलीमर कंटेनिंग फ्लोरीन, ये तो बात सही है, अगेन फ्लोरीन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, वही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन, यस। 2 कंपाउंड आपको भूलने नहीं है एसिड रेन के लिए, एक सल्फर डाइऑक्साइड SO2, मतलब बेसिकली SO2, और एक है NO2, ठीक है, दोनों भूलना नहीं है आपको, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है, दोनों आपको भूलने नहीं है। 70% तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, रिमेनिंग जो होता है वो नाइट्रस वाला होता है कंपाउंड, ठीक है। पायरीन फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यस। फेरॉन रेफ्रिजरेटर से निकलता है। तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन कंटेनिंग, नहीं, अगेन वही बात है, वही बार रिपीट किया इन्होंने यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन। सैंड के अंदर क्या होता है, सिलिका होता है, SiO2 होता है, सिलिका होता है इसके अंदर, ठीक है, ओके। इसके अंदर कोल के अंदर तो आपको ऑलरेडी बता रखा है, एंथ्रासाइट,
बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये तो आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है, चर्चा हो रखी है हमारी इसके ऊपर। विच ऑफ दिस कंटेन कार्बन, तो देखिए सिल्वर सॉरी लिग्नाइट, लिग्नाइट में अराउंड हमने डिस्कस किया था 25 से 30% के अराउंड इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है, ये देखिए। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल कंटेन हायर परसेंटेज, तो हम एंथ्रासाइट जानते हैं इसके अंदर अराउंड 95% तक कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। बिटुमिनस बोल सकते हैं कि उससे लोएस्ट क्वालिटी का है, जिसके अंदर 85% अप टू 85% कोल होता है। लिग्नाइट और पीट तो महाघटिया है, ठीक है, पीट के अंदर तो बस थोड़ा सा ही होता है, ठीक है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट पिग आयरन में होता है, यहाँ पे पिग आयरन कंटेंट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ 10, ठीक है। पिग आयरन कंटेंट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन की बात यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। एलॉय स्टील में तो बहुत 0 पॉइंट कुछ परसेंट यहाँ पे कार्बन यूज होता है, आउट ऑफ द गिवन की बात हो रही है, अभी हमें समझना कि यार बात हो रही है। पिग आयरन कंटेंट द हायर कार्बन कंटेंट टिपिकली 3.5 to 4.5%। wrought iron is a iron alloy with very low carbon content. Steel contains 0.2% to 1.5. Okay. Which of the following is not a form of crystal? देखो, डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, सल्फर, आपको क्या लगता है इसमें? खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे क्रिस्टल कौन सा नहीं होगा, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो द आंसर इज सल्फर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, मतलब जो भी एज पर द ऑप्शंस हैं, जैसे डायमंड है, क्वार्ट्ज है, ठीक है, ग्रेफाइट है, और भी जैसे यहाँ पे अच्छे उदाहरण उन्होंने दिए हैं, सॉल्ट है, शुगर है, डायमंड है, आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल बट सल्फर इज नॉट, इट इज अ मल्टीवैलेंट नॉन मेटेलिक केमिकल एलिमेंट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, ग्लास कैन बी ईस्ट मतलब स्क्रैच बाई, किससे हो सकता है? डायमंड से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है जिसको बोलते हैं HF, इससे हो सकता है। कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है, कि भाई किससे ग्लास को आप ना स्क्रैच कर सकते हो, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से हम कर सकते हैं, डायमंड से भी कर सकते हैं, डायमंड से कट कर सकते हैं, डायमंड बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आता है आपके, ठीक है। डायमंड से कटिंग, ड्रिलिंग, पॉलिशिंग सब होता है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ एब्रेसिव, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड है, और इट इज ऑल्सो मेनली यूज इन इंडस्ट्रियल पर्पज फॉर द ईचिंग, फॉर द क्लीनिंग, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का काम आता है। एक्वारिगिया, इट्स अ रॉयल फ्लूइड, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे निट्रिक एसिड होता है। 3:1 का रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 1 and 2 इज द राइट आंसर ओनली, ठीक है। फॉर सीलिंग ऑफ डायमंड द यूनिट ऑफ वेट इज कैरेट, 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 mg, ठीक है। अभी तो यार, तो इनको देना है तो क्या करें, 1 कैरेट मतलब क्या होता है, 200 mg होता है। चलिए पढ़ लीजिए बस इसको, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ग्राफीन इज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज रिसेंटली, वो मतलब ग्राफीन आजकल क्वेश्चन में आ चुका है। एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? इट्स अ 2-dimensional मटेरियल, हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यस। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, यस 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 यस। It's electrically, it's entirely made of silicon, no, it's entirely made of carbon, the statement is wrong. इसको यहाँ पे कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है फॉर टच स्क्रीन लाइक LCD, LED, कभी कभी तो सीधा बोलते हैं कि इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ द LCD एंड LED, यस। 4th वाला सही है, 1st वाला सही है, 2 वाला सही है, सो ऑप्शन इज 1, 2, 4। अगेन इट्स अ वेरी गुड एग्जाम जिसमें पूछा गया है। अब देखना, which of the following material is strongest? ग्राफीन 2015 में, तो अब ग्राफीन आ चुका है, ये 2012 में पूछा हुआ था। देखो मैं क्या बोला, जब एक बार IAS में क्वेश्चन आ जाता है तो उसके बाद वो पब्लिकली नोन हो जाता है कि अच्छा इस सब्जेक्ट के ऊपर हम पूछ सकते हैं, तो हर एक एग्जाम फिर उसके ऊपर पूछना चालू कर देता है, उससे टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाते हैं और पूछने उसके ऊपर पूछे जाते हैं फिर, ठीक है। ओके, अब ये जर्मन सिल्वर, ब्रास और क्या बोलते हैं स्टील, इसके ऊपर हम जब हम ये पढ़ेंगे, अपना एलॉय वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर प्लस टिन, ठीक है, नहीं कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर प्लस टिन होता है। मुझे कैसे याद है? मुझे इसलिए याद है क्योंकि ब्रॉन्ज में जेड होता है और उसके एलॉयज में जेड नहीं आता, ठीक है। ये थोड़ा एक डिफरेंस मैंने दिमाग में रखा था तो इसलिए याद है। ब्रास में कॉपर प्लस जिंक है और इसके अंदर ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन होता है। अब जर्मन सिल्वर भी ऐसा ही कुछ है, उसके अंदर फर्दर और एक्सटेंशन होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वाटर बिकम हार्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम सल्फेट एंड इट इज नॉट सॉल्युबल। यस, कैल्शियम सल्फेट के प्रेजेंस की वजह से एक वन ऑफ द है यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा में है तो इट बिकम अ हार्ड। डायमंड इज हार्डर देन कॉपर एंड आयरन, कोई पूछने वाली बात है।
ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर, नहीं, नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर, तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। हार्ड वाटर इज मेनली, देखो बहुत अच्छे शब्द यहाँ पे लिखे हैं इन्होंने कि हार्ड वाटर किसकी वजह से हार्ड होता है, तो उसके सॉल्ट के नाम याद रखने आपको, मैग्नीशियम का सल्फेट सॉल्ट है और कैल्शियम सल्फेट है। तो देखिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, दैट गिव द परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। विच लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर हैवी मशीन्स, कौन सा होगा, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर द हैवी मशीन्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ग्रेफाइट लुब्रिकेंट इज थिन ब्लैक, एंटी-सीज, एंटी-फ्रिक्शन, carbonic substance, it is allotrope of carbon. Graphite grease is used as a lubricant, industrial and automotive machinery. Which of the following used as a lubricant? Again, we go for the graphite here. Okay, dry gas क्या होता है, solid CO2. ठीक है, जो -78 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है in the solid, from gas to solid. कौन सा प्रोसेस कहते हैं इसे? It is called sublimation. ठीक है। Which of the following is called dry acid? तो सॉलिड हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 होता है। इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ठीक है। वाटर गैस, अच्छा आते हैं पहले, केमिकली ड्राई गैस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई गैस इज अ फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई गैस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एट -78 डिग्री सेल्सियस। वाटर गैस क्या होता है, दैट इज CO plus H2, दैट टू एट 340 ATM। इट विल फॉर्म, अगर इसको आप रिएक्ट करेंगे at the 340 ATM at the pressure, you will get methanol. You will get methanol या मिथाइल अल्कोहल, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। एक बार आप पिएंगे उसके बाद कभी उठेंगे नहीं आप। ठीक है, मतलब रॉ एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है अल्कोहल का। ठीक है, हम जो पीते हैं, हम नहीं पीते, ठीक, मैं नहीं पीता, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो लोग पीते हैं वो होता है इथेनॉल। ठीक है, वो इथेनॉल वाला पीते हैं, वही इथेनॉल जो अब इथेनॉल में बने हैं उनकी बात हो रही है, मतलब उनकी बात नहीं हो रही, मतलब उस टाइप। द गैस विच कम आउट ऑफ ओपनिंग सोडा वाटर, सबको पता है, बच्चा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑफ CO ग्रुप, आई रिक्वेस्ट यू कि इसको आप प्लीज पढ़ें, बिकॉज ये 11th लेवल की केमिस्ट्री ना मुझे आती है, मेरे औकात के बाहर की चीज है। ठीक है, चलिए, अभी सोचा तो नहीं था मैंने हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, लेकिन कर ही लेते हैं। ठीक है, अभी फ्लो में हूं मैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। मेनली क्वेश्चंस आपको ड्यूटेरियम के ऊपर मिलता है, हैवी वाटर के ऊपर मिलता है, और उसके बाद आपको हार्ड वाटर के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, सॉफ्ट और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस है, यूजेस कहाँ पे हैं इनके, इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलिए इसको फ्लो में आप कर ही लेते हैं, क्योंकि प्लान नहीं था मेरा करने का। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ रिविजन फॉर मी, और आपके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एन एलिमेंट X, कोई भी एलिमेंट है X, हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उसके इनर शेल में होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में होते हैं। ठीक है, तो हम X को यहाँ पे कार्बन मान के चलते हैं, कार्बन है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड विद 4 हाइड्रोजन, क्या बनेगा, CH4 बनेगा ना, CH4 बनता है ना, हमने CH4 देखा है, मीथेन कहते हैं उसे, तो यहाँ पे XH4 बनना चाहिए, करेक्ट। तो ज्यादा चिंता नहीं कर रही, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं। ठीक है, चलिए, इसी का आप डॉट स्ट्रक्चर और डैश स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके ना, वही तो बना है यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए। Now this one, according to the weight, the percentage of hydrogen in the water. तो पहले आप वाटर का वो निकालिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। तो हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन 2 है ना यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1 + 1 2, और ऑक्सीजन का तो 16 होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 18 हो गया। अब पूछा हाइड्रोजन का कितना है, कितना परसेंटेज है, तो 2/18 × 100, तो 11.11%, 11%, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, अब ये वाला जो मोल वाला कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट के अंदर आएगा। इसको थोड़ा अभी मैं इसमें लेना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, वैसे सिंपल है फिर भी। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बॉन्ड्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव 290 kg ऑफ हीट। 1 मोल हाइड्रोजन मतलब उसका वेट होता है 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम ले लो, 2 ग्राम बर्न करने के लिए हमें 290 kg ऑफ हीट लग रही है। What is the amount of heat produced when the 4 ग्राम of hydrogen, 4 ग्राम मतलब 2 मोल, 1 मोल में होता है, देखो 1 मोल का फॉर्मूला क्या है, 1 मोल इक्वल टू वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस, या फिर इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है,
10⁻22 होता है, देख लो अभी यार याद नहीं मेरे को, ठीक है। तो वही यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। मतलब 1 मोल को बर्न करने के लिए आपको 290 kg लग रहा है, तो 2 मोल को बर्न करने के लिए कितना लगेगा? सिंपल मैथमेटिक्स, 580 मल्टीप्लाई कर दिया, दिमाग नहीं लगाया ज़्यादा, ठीक है। अब इतना आपको आता होगा, आप इसको आगे बढ़िए। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, देखो पहली बात, हाइड्रोजन हवा में तो बर्न करेगा, हवा में उसको ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में बर्न करेंगे तो क्या देंगे? वाटर देंगे। आजकल तो आप देखते होगे ना, हाइड्रोजन फ्यूल यूज हो रहा है, पानी देगा, बस पानी बर्न करेगा। आजकल तो एक बोट भी चलाई गई है नमो घाट से, बनारस से, न्यूज में रहा है इस बार, तो हाइड्रोजन फ्यूल से चल रही है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम एयर पॉल्यूशन? हाइड्रोजन और क्या? हाउ इज हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली? उसको आप कंप्रेस करके रखिए, तभी तो आप स्टोर कर पाएंगे उसको। इफ यू डोंट नो हाउ टू कंप्रेस, मतलब सॉरी, आप उसको कंप्रेस करके ही उसको स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, बाय कंप्रेसिंग द हाइड्रोजन गैस, आइदर बाय कंप्रेस गैस और लिक्विड, ठीक है। कंप्रेस हाइड्रोजन स्टोरेज विच इज मोस्ट कॉमन, टिपिकली इन्वॉल्व कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस इनटू हाई प्रेशर सिलेंडर और टैंक्स, ठीक है। चलिए, हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर पहली बात तो उसका फॉर्मूला होता है D2O, और दैट एक्ट एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर, दोनों का काम करता है वो। तो ऑप्शन में तो दोनों होने चाहिए, ए एंड बी, यहाँ पे दोनों होना चाहिए, तो वी गो विद ए एंड बी, ठीक है, दोनों है यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली इसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इट एक्ट एज अ मॉडरेटर और कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि न्यूट्रॉन को क्या करता है? न्यूट्रॉन रिएक्शंस को स्लो डाउन करता है, ठीक है। और ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला होता है H12, ठीक है। इट्स अ स्टेबल वन बाय द वे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर D2O, और ड्यूटेरियम इज अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मतलब मास यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर D2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, द सब्सटेंस यूज एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ, तो हैवी वाटर भी होता है, ऑर्डिनरी वाटर भी होता है, दोनों होता है, बट ठीक है, हैवी वाटर प्रेफरेबल है, तो हैवी वाटर इज अ मोर अप्रोप्रिएट आंसर, जो बच्चे ने टिक किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट इज हैवी वाटर? हैवी वाटर क्या है? तो इट्स अ ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन मतलब 2, ठीक है, मतलब ड्यूटेरियम, जिसके मतलब 2H1, इसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। हैवी वाटर इज दैट वाटर, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ, नहीं ये तो नहीं भाई, इट इज आइसोटोप। बेसिकली हैवी वाटर हाइड्रोजन के आइसोटोप से बना हुआ है, ठीक है। इन विच सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, ये तो हार्ड वाटर हो गया, ठीक है, हार्ड वाटर। इन विच आइसोटोप टेक प्लेस ऑफ आइसोटोप हाइड्रोजन का होता है, यस, ई वाला यहाँ पे ज़्यादा सही है। हैवी वाटर के अंदर क्या होता है? वही है, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम वाला जो आइसोटोप है वो यहाँ पे रहता है। किसने हैवी वाटर डिस्कवर किया? HS उरे, ठीक है, HS उरे। अब तो मेरे को रट गया करा। चलिए, हैवी वाटर हैज अ मॉलिक्यूलर वेट, हैवी वाटर हैज अ मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए D2O। पहले H2O का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, H2O का वेट कितना होता है? 2 यहाँ पे है ना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 18 होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 2 होता है, मतलब एक D का 2 होता है, तो 2D का 2, 4 प्लस 16, यहाँ पे कितना होगा? 20 होगा ना, बेसिक सी बात। चलिए आगे देखते हैं। हार्ड वाटर की बात हो रही है। हार्ड वाटर मैंने क्या बोला था? हार्ड वाटर क्या होता है? कैल्शियम, सॉरी, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या हार्ड वाटर आप ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं? नहीं, हम पीने के लिए यूज नहीं करते हैं। क्या कपड़े धोने के लिए? नहीं। क्या बॉयलर में यूज करने के लिए? नहीं, ठीक है भाई, ऑफकोर्स इट्स अ हैवी सॉल्ट। ओके, आप इसको एक बार यूज करके देख लीजिए। इरिगेशन, अगर क्रॉप के इरिगेशन के लिए यूज करूंगा मैं, तो जो क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर क्या करेगा? जो जाइलम टिश्यू है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, मेरे पत्ते उत्ते जो भी है, पेड़ पौधे सब उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे सबके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ओके, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है? क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर नियरली 7 होता है, नियर अबाउट 7 होता है, ठीक है। pH value of water is near about 7. What is the purest form of water? रेन वाटर। ये मुझे अभी भी याद है, बचपन से याद है मुझे। एक बार मैं 9th की बात है, एक ऐसी मैगजीन आती थी, CSR मैगजीन, अभी भी आती कि नहीं आती मुझे नहीं पता, तो मेरे घर पे आ जाया करते थे, मेरे घर में पढ़ने वाले लोग थे तो आती थी, हम पढ़ते नहीं थे उसको। तो उसमें एक लाइन लिखी थी, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, और उसी दिन बारिश हो रही थी। मैं अरे ये कैसे हो सकता है? दुनिया भर का तो कचरा मिला होता है उसके अंदर, क्योंकि मैं तो छत पे जाके देखता हूँ ना, छत पे तो दुनिया भर का कचरा है, लेकिन मैं देखता नहीं कि पानी के साथ कचरा नहीं आ रहा, मेरे छत का कचरा है वो। तो तब से मुझे याद है कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? रेन वाटर। तब से मैंने डाउट नहीं लिया, मतलब ठीक है होगा कुछ।
व्हाट इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हैज अ हाई डाइपोल मोमेंट, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन। ओके, इसलिए जो आयोनिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे NaCl फॉर एग्जाम्पल, तो उनके साथ ईजिली वो मतलब मिक्स हो जाता है। और आपको याद रखना है, केमिस्ट्री में कंसेप्ट है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर कोई आयोनिक है तो आयोनिक के साथ ही मिक्स होगा, ठीक है। अगर आप पानी को पेट्रोल में मिला के देखें वो अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल इज अ नॉन दिस क्या बोलते हैं, कोवलेंट है। वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर बिकॉज ऑफ इट्स डाइपोल नेचर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स डाइपोलर नेचर। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इम्प्योर वाटर, डिसैलिनेशन, उसका सॉल्ट हटाया जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से करेंगे और क्या। Which gas is used in purification of drinking water? क्लोरीन गैस, बच्चा बच्चा जानता है, क्लोरीन गैस, ठीक है। एज डिसइंफेक्टेंट एंड जैसे ब्लीचिंग के लिए भी यूज किया जाता है, आपको पता है। बाय विच प्रोसेस सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्योर वाटर, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, आपके घर में भी लगा होगा आरओ, ठीक है, आप बोलते हैं ना आरओ, अरे आरओ लगा लेते हैं पापा, तो जो आप आरओ लगाते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, और कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, the process used for transforming salt water into the pure water is called as a reverse osmosis, that is called RO, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि RO आप घर में लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, that is nothing but a reverse osmosis, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं। by which process अलम, पहली बात अलम जो फिटकरी कहते हैं उसको, इसका फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, AlSO4, ठीक है, नहीं AlSO4 3 होता है यहाँ पे, Al2SO4 3, हाँ। चलिए, द गैस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी, तो देखो वनस्पति घी से जब हम वनस्पति ऑयल बनाते हैं तो हम उसका बेसिकली हाइड्रोजनेशन कर रहे होते हैं। इसका रिएक्शन आपको क्लास 10th की NCERT चैप्टर नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा, उसमें प्रॉपर इसका रिएक्शन है, आपको ऐसे मिलेगा, डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो भी आप क्या बोलते हैं हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और स्लैश पैलेडियम कैटलिस्ट, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों में ऐसे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। चलिए, निकल कैटलिस्ट और पैलेडियम कैटलिस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, दैट इज निकल कैटलिस्ट, ठीक है। प्लेटिनम नहीं, पैलेडियम है वो। कैटलिस्ट यूज्ड इन द, अच्छा तो यहाँ पे मेनली निकल कैटलिस्ट को प्रेफरेंस दिया गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ द। तो ये बहुत छोटा सा था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, 30 क्वेश्चंस थे, सो दैट वी हैव कवर। आई रिक्वेस्ट इसको आप पढ़ते रहिए और इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस में लेके आता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, बिकॉज मेरा एग्जाम भी नियर बाई है, ठीक है, तो मेरे को जब बोर होता है अपना थोड़ा पढ़ के तब थोड़ा वीडियोस बनाता हूँ, एज अ पार्ट ऑफ इट मैं रिवाइज भी करता हूँ आपका अपना, और मैं भी चाहूँगा कि आप भी ऐसे करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।